गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलिसिया। आशा करता हूं आप सब परमेश्वर के आशीष से मजबूत है। घर के अंदर इस स्थिति में भी परमेश्वर, जहाँ पे दुनिया में महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, हमें बचाए रखा और हमारे हर एक जरूरतों को भी पूरा किया। हम उस महान परमेश्वर को हम पहले धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम फिर वचन की ओर देखेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारे एक अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर आप हमें इस महामारी में भी परमेश्वर आपने हरी हरी चराई में हमें चराया। परमेश्वर हमें परमेश्वर आपने सुखदायी झरने के पास लेके गया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी इस महानता के लिए। परमेश्वर आप हमारा एक बेहतर और एक अद्भुत चरवाहा है जो एक हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। हम आपको कितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। परमेश्वर इस समय के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हम वचन की ओर मुड़ेंगे। शीर्षक बताने से पहले मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा। आप उन लोगों का काम आपको बताना है। जैसे कि मैंने वहां अब्राहम क्या काम करता था, किसी को पता है अब्राहम क्या काम करता था? चरवाहा का काम करता था। सही है, कुछ लोगों ने बोला चरवाहा। मूसा क्या काम करता था? मूसा का भी काम चरवाहे का है। मूसा भी चरवाहा काम करता था। अब तीसरा महान योद्धा है, उसका भी काम को हम देखेंगे। दाऊद, जो महान गोलायत, जो राक्षस को जो मारा था, उसका क्या काम था? वो भी एक चरवाहा। सही। ये तीनों के तीनों जब बाइबल की किताब हम देखते हैं, इन तीनों को महान योद्धा की तरह जो जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर उसका जो शुरुआत कहां से हुआ? एक चरवाहे से हुआ। आज हम देखते हैं चरवाहे के ऊपर मेरा शीर्षक है, चरवाहा और उसकी भेड़। सही है, चरवाहा और उसके भेड़ के ऊपर देखेंगे। भेड़ को चरवाहा क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, हम देखते हैं। और भेड़ क्यों लिया गया वचन में? कोई और भी नाम बोल सकता था। परमेश्वर हमें बोल सकता था कि ये जंगल का राजा सिंह, क्यों हमें भेड़ कहा गया? चाहिए तो हम हो सकता था कि ये उकाब है, क्यों? या फिर घोड़े कह सकता था, या फिर कोई और सा अन्य जानवर है जो शक्तिशाली है। ऐसा क्यों भेड़ कहा परमेश्वर ने हमें? हम कुछ भेड़ के कुछ चरित्र को देखेंगे। वचन में भेड़ के बारे में करीबन 200 बार नाम लिया गया है, 200 बार उसका जिक्र किया गया है बाइबल में। बाकी जानवरों का नाम उतना बार नहीं जिक्र हुआ है, लेकिन भेड़ का बहुत बार नाम जिक्र हुआ है। हम कुछ खासियत देखेंगे। भेड़ को चरवाहा का क्यों जरूरत है, आप देखेंगे हम क्यों भेड़ को चरवाहा का जरूरत है। पहला है, जो भेड़ है वो एक मूर्ख है। भेड़ क्या है? मूर्ख है, यानी उसको कहते हैं ना समझ। उसको कोई बोलते हैं हम लोग, उसका अंदर दिमाग नहीं है। इसके लिए छोटी सी कहानी बताऊंगा। भेड़ क्यों ना मूर्ख है या उसके अंदर दिमाग नहीं है। हमने ये कहानी बचपन से बहुत बार सुनी है, फिर से मैं ये कहानी बताऊंगा आपको। एक जगह पे एक बड़ा सा झरना था, और वो झरने के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था। सिर्फ उस लकड़ी के पुल के ऊपर सिर्फ एक बार कोई एक जानवर ही उधर से इधर पास हो सकता था। दो जानवर एक साथ आमने सामने से गुजर नहीं सकते थे। उसमें सिर्फ एक समय पे एक जानवर को गुजरना था। तो एक समय ऐसा आ गया, इधर से भी भेड़ और उधर से भी भेड़, जो दोनों झरने के ओर से उस ब्रिज के ऊपर, लकड़ी के ब्रिज के ऊपर आमने सामने आ गए। अब दोनों भेड़ झगड़ने लगे, मेरे को पहला जाना चाहिए, मेरे को पहला जाना चाहिए। और दोनों झगड़ते झगड़ते दोनों पानी में गिरकर मर गए। इससे पता चलता है दोनों क्या है? मूर्ख है। अगर उसमें से एक भी होशियार होता तो वो पीछे होके दूसरे को जाने देता। तो हम देखते हैं इसमें, इसलिए भेड़ क्या है? मूर्ख है। और भेड़ ना समझ है, उसको कोई समझ नहीं आता है। और भेड़ अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता है। और भेड़ अब डरपोक होता है। जब वो जंगल में भेड़ जब छोड़ दिया जाए, वो जंगल से डरता है, लोगों से डरता है और जानवरों से डरता है। उसको डर लगता है कि मुझे खा ले जाएगा। भेड़ जो है अपने आप की बचाव नहीं कर सकता है। और भेड़
और भेड़ क्या है, और सबसे जरूरी बातें है भेड़ को एक चरवाहा चाहिए। जब वो चरवाहा उसके साथ है तो भेड़ का जीवन बहुत ज्यादा आगे सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो भेड़ को कोई भी आसानी से मार सकता है, क्योंकि भेड़ एक डरपोक है, हालत से डरता है, जो दूसरे जानवरों से डरता है, और जो उसकी जो उसके आसपास होता है उससे भी डरता है। वो आज स्थिति ऐसी है, हम भी डरते हैं कि आज आगे मेरा क्या होने वाला है, मेरा भविष्य का क्या है, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। हम डरते हैं कि अभी तो मेरा काम भी चला गया, मेरा परिवार का सदस्य का काम चला गया, अभी हम खाएंगे क्या। और हमारे मन के अंदर एक ही सवाल होता है, आगे क्या। अगर आपके मन के अंदर आज सवाल है आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होगा, तो आप इस सवाल को पकड़े रहना। इस सवाल का मैं अंत में उत्तर दूंगा कि आगे क्या होने वाला है आपके। ठीक है, तो मैं जैसे अंत में कहा, भेड़ को चरवाहा की सख्त जरूरत है, और सिर्फ चरवाहा नहीं, एक अच्छा चरवाहा, अच्छा यानी बहुत अच्छा, या उसको कहा जाता है एक बेहतर, या बोलते हैं बेस्ट चरवाहा। यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। इस वचन में लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आपको क्या लगता है ये जो छोटा शब्द अच्छा है वो सिर्फ अच्छा ही है? जब हम हिंदी भाषा में अच्छा बोलते हैं, उस अच्छे का जो बात करते हैं उस तरीके से वो उसका अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। एक शब्द के 4-4 मतबल, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतबल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। आप सबने देखा कैसा लगा वीडियो? जैसे हम बात करते हैं उस अच्छे का मतलब ही अलग ही होता है। तो यहाँ पे जो अच्छा का मतलब ये है कि बेहतर वाला, जो यानी मेरा कहने का मतलब ये है जो चरवाहा है वो बेस्ट यानी उससे भी महान, या उसको जब लिखा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ चरवाहा के नामों में उसको गिना जाना चाहिए। चरवाहा, ऐसा चरवाहा हमारे साथ है। आप सब जानते हैं उस चरवाहा का नाम क्या है? प्रभु यीशु। सही कहा आपने, हमारा प्रभु यीशु एक अच्छा चरवाहा नहीं, एक बेहतर और एक सर्वश्रेष्ठ चरवाहा है जो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे हम सब ने बाइबल के वचन में हमने पढ़े हैं, भजन संहिता 23 में। कुछ लोगों को वो रट्टा है, बाहट है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, यानी मैं भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है, और भेड़ की वो जरूरतों को सब कुछ जानता है। चरवाहा का मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपको पता है मैंने भी चरवाहा का काम किया है। आप कुछ लोग हंसते होंगे, रोहित ने क्या चरवाहा किया है। मैं चरवाहा का काम करता था और मेरा चरवाहा एक कुछ भेड़ बकरी दिया गया था, मुझे चराना है। हम कुछ दोस्त लोग मिलते थे, चराने के लिए लेके जाते थे उसको। और उससे पहला शुरुआत कैसी होती थी मैं बताता हूँ। शुरुआत में हम सुबह 6 बजे उठते थे और पेट भर के खाना खाते थे। हम तो सुबह उठ के नाश्ता खाते हैं, लेकिन हम तब चरवाहा होने के जब थे हम पेट भर के क्या खाते थे? खाना खाते थे। और खाना खा के उसके बाद 4 वक्त की खाना और टिफिन में पैक करके भेड़ बकरियों के साथ लेके जाते थे चराने के लिए। आप सोचते होंगे 4 की वक्त की खाना क्यों चाहिए चरवाहा को? 2 वक्त की काफी है। आगे बताता हूँ 4 वक्त की खाना क्यों लेके जाते थे हम लोग। जैसे हमें चराने के लिए एक पहाड़ी पे लेके जाते थे सब भेड़ बकरियों को। ये सब पहाड़ी पे लेके गए, उन्हें छोड़ देते थे हम लोग, जाओ, यानी भेड़ बकरियों को छोड़ दिया गया। और हम क्या उस आस पड़ोस में हम क्या करते थे? देखते थे कि किधर झरना है या किसी का कुआं है
तो हम उसमें क्या करते थे, उसके अंदर दिन भर मस्त मजे में नहाते थे हम लोग। हाँ, 1 घंटा नहाने का, फिर उठ के आने का, फिर खाना खाने का, क्योंकि 4 वक्त का खाना लेके गए हम लोग ने। उसको फिर खाना थोड़ा पेट हजम हो गया, फिर नहाते थे, फिर खाते थे। जैसे शाम होने लगती थी हमारा, तब तक पूरा टिफिन खाली हो जाता था। उसके बाद हमें याद आता था कि अरे हमें हमारी भेड़ बकरी कहाँ गए। उसके बाद हम 1 घंटा लगाते थे उनको ढूंढने के लिए, कि अभी ढूंढ के लाना है, घर तो पहुंचना, नहीं तो मालिक क्या करेगा, उसका हिसाब लेगा। तो हमें उससे ढूंढते थे, और ढूंढ के उसके बाद कहीं ना कहीं करके रात को 7-8 बजे तक घर पहुंचते थे सबको लेके। के बाद और एक बताता हूं, जब भी कोई एक भेड़ बकरी जब मैं चराने जाता था, कुछ कम हो जाता था, तो हम क्या करते थे कि 4 लड़के लोग मिलके मालिक को झूठ बोलते थे कि एक भेड़िया आया और एक बकरी को लेके गया। हमने देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भेड़ बकरी खो गया है। तो हम मालिक को क्या बोलते थे कि जानवर ने उसको मार खाया। तो हम ऐसे चरवा के काम करते थे। क्या आपको लगता है आपको मैं अच्छा चरवा था? नहीं, लेकिन हमारे पास एक अच्छा नहीं, एक बेहतर, एक सर्वश्रेष्ठ चरवा है, उसे हम प्रभु यीशु कहते हैं। वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। जैसे मैंने वचन पढ़ा यूहन्ना 10:11 में कहता है, वो हमारा एक सर्वश्रेष्ठ चरवा है। वो हमारे हर एक जरूरतों को जानता है। वो हमारे हर एक लोगों के, हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत नामों से हमें वो पहचानता है, हमें बुलाता है, और हमारी वो देखभाल करता है। चरवा का काम बताता हूं क्या क्या होता है। चरवा अपनी भेड़ की देखभाल करना चाहिए। चरवा उसके साथ, हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उसको हमारे इलाके छोड़ के कहीं इलाके में तो नहीं गया, तो उसको देखभाल करना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। और उसको दुश्मन यानी जो भेड़िया आती है, उस भेड़िया से बचाना है, यानी दुश्मनों से उन्हें बचाना है। आज की तारीख में दुश्मन हमारा क्या है, हमारी जो है महामारी हो गई है। हमें जैसे कि हमें वो बीमारी है जो लोग कहते हैं कि यार ये इससे बहुत डरे हुए हैं, उससे हमें बचाने लोग कौन चाहिए? हमारा एक सर्वश्रेष्ठ चरवा है जो हमें बचा सकता है। तो हम और देखेंगे आगे चरवा के कुछ काम। जो अच्छा चरवा है, जो यानी सर्वश्रेष्ठ चरवा है, वो अपने भेड़ को अच्छा खाना देता है, कुछ भी बचा हुआ नहीं, लेकिन बेहतर यानी बेस्ट खाना उसे वो देना जानता है, और उसे वो सुधारना भी जानता है उस भेड़ को, और उसे अनुशासन भी करता है, और उसे दुश्मनों से भी बचाता है। हर एक दुश्मन को वो मार भगाता है। और एक चीजें है, वो हमारा चरवा बहुत अच्छी रीति से करता है। जो कोई खो जाता है भेड़, उसे वो ढूंढ के लेके आता है। हमने कहानी में भी पढ़ा है, जो मत्ती का किताब में लिखा है 18 में यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। उस दृष्टांत में कहता है, कोई चरवा अपनी एक जो भेड़ जो खो गई है, वो बाकी जो 99 भेड़ को छोड़ के उस एक भेड़ को के लिए जाता है और उसे ढूंढ के लेके आता है। ये चरवा का काम है, और वो बहुत बखूबी से आज तक करते आया है। और हम आगे देखते हैं, चरवा हमारा इतना सर्वश्रेष्ठ है, हमारे हर एक चीजों को जानता है, हमारे हर एक जो जरूरत है उसे भी जानता है। हमें लगता होगा कि अब मेरा क्या होगा। अब हम सवाल पे आते हैं, अब मेरा क्या होगा, यानी आगे क्या होगा। मैं आंसर ये कहना चाहता हूं, भाई आगे वही होगा जो आगे वाला लेके जाएगा। यानी जो चरवा है, जब हम इस चित्र को देखेंगे, चरवा हमेशा भेड़ के आगे रहता है, और भेड़ को जहां जहां चरवा जाता है, भेड़ उसके पीछे पीछे हो ले जाती है। भेड़ ये नहीं सोचती है कि आगे क्या होगा, आगे मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये सब कुछ भेड़ अपनी चरवा के हाथ में सौंप देता है, और चरवा उसे सुरक्षित सही समय पे घर भी लेके आता है, और उसको सही चीजें देता है। उसको डरने की कोई चिंता नहीं रखनी। जब उसको पता चलता है चरवा को कि उसकी भेड़ें डर रही है, वो उसे सांत्वना देता है, उसे गले में लेता है, उसको गोद में लेके उसे वो प्रेम देता है। हमारा एक परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा ही है
कि जब भी हम डरते हैं, जब हम उसके पास डर के उस समय हम उसके पास जाएंगे तो हमें वो सांत्वना देता है। तो आज हम डरते होंगे कि आगे क्या होगा, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस का क्या होगा, मेरा पति का नौकरी चला गया है, उसका क्या होगा, घर में कमाई कैसा आएगा, हमारा घर कैसे चलेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका प्रभु यीशु चरवाहा है आगे, तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। क्यों? चरवाहा जानता है उसको भेड़ को क्या चाहिए। तो आपको भी, आप एक भेड़ होने के नाते, आज मैं एक भेड़ हूं, आप एक भेड़ है, और हमारा महान परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हर एक चीजों को जानता है कि इसको क्या चाहिए। तो हर एक चीजों से वो हमें, वो जो हमारी जरूरत है वो पूरा करेगा। आमीन। तो हमें डरने की कोई चिंता नहीं है। भले आपको हालात देख के आपको डर लगे, लेकिन आपको याद रखना कि आगे हमारा चरवाहा है। जैसा भेड़, जैसा हम देखते हैं भेड़ क्या करते हैं, वो कहीं भी जंगल में भी लेके जाए चरवाहा, तो वो चरवाहा के पीछे भेड़ चल जाती है। उसको रेगिस्तान में भी लेके चला जाओ तो भी वो भेड़ चरवाहा के पीछे चला जाता है। उसको जंगल में कांटे के इसमें लेके जाओ तो भी भेड़ नहीं बोलता है मुझे कांटा चुभ रहा है, फिर भी वो चरवाहा के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो चरवाहा पे अपने आप को पूरी तरह से वो दे देता है। आज हमें भी ऐसे ही अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दे देना है। भले हालात कुछ भी हो, हमें कभी कभी चोट लगती है तो हमें डर लगता है कि हमें क्या परमेश्वर ने सच में हमको छोड़ दिया गया क्या जंगल में लाके, हमको ऐसा लगता है हालात देख के। लेकिन आप याद रखना, कभी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। तो हमें याद रखना है, हमारा एक महान चरवाहा है जो हर वक्त हमारी ओर नजरें रखता है, हमारी ओर नजरों रखे रहता है। कभी भी वो सोता नहीं, वचन भी कहता है कभी वो सोता नहीं, वो कभी नहीं उगता है। यानी हमारे लिए 24 घंटा उसकी नजर हमारे ऊपर रहती है। तो हम इस महान परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर कि मैं आपकी निगरानी में हूं, मैं आपके नजरों के सामने हूं। भले मुझे आज चोट लग रही है, भले मैं दर्द से जा रहा हूं, लेकिन अंत में मैं आपके साथ घर में रहूंगा। तो ये हमें याद रखना है, परमेश्वर हमारा जो अच्छा चरवाहा है, हमें अंत में हमारे सुरक्षित जगह पे हमें वो लेके जाने वाला ही है। आमीन। मैं आपको और एक चीजें बताता हूं। एक जो भेड़ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है। मैंने अब तक भेड़ की सब कमजोरी बताया, लेकिन उसके अंदर एक खासियत है भेड़ के अंदर, वो कोई और जानवरों में खासियत नहीं है। पता है क्या है? उसकी सुनने की ताकत। भेड़ अपनी मालिक की आवाज को बारीकी से जानता है। यानी भेड़ अपनी मालिक की आवाज को इस तरीके से जानता है, वो दिलो जान में अपने मालिक की आवाज को वो रख लेता है और अपने मालिक की आवाज को वो तुरंत पकड़ लेता है। भले कोई उसको बहलाए फुसलाने की या उसको चुना लगाने की या उसको बहकाने की कोशिश करे तो वो नहीं, इस मामले में वो बहुत होशियार है। जो सुनने की, अपने मालिक की आवाज सुनने में वो बहुत होशियार है। तो हमें भी आज क्या बनना है? अपना जो चरवाहा है, अपना जो हमारा जो महान जो सर्वश्रेष्ठ चरवाहा है, उसकी आवाज को हमें पकड़ना है दिलो दिमाग में, ताकि जब कोई जो संसार हमें बहकाने की कोशिश करे तो हमें डरना नहीं है। तो हमें सिर्फ हमारे मालिक की आवाज सुनना है, और जब मालिक की आवाज सुनेंगे तो हमें सांत्वना मिलती है। भले हो सकता है आपको कोई मालिक की आवाज में आपको फुसलाने की कोशिश करे, तो भी जो भेड़ के अंदर इतनी पावरफुल शक्ति है, वो अपनी मालिक की आवाज को सही रीति से पकड़ लेता है। आपको उदाहरण के लिए मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में जब भेड़ को देखेंगे हम, किस रीति से भेड़ मालिक की आवाज को पहचानते हैं, दूसरों को नहीं, लेकिन मालिक की आवाज के लिए वो वेट करते हैं, सुनते हैं। जैसे मालिक उसको बुलाता है तो वो मालिक के पास दौड़ा चला जाता है। आओ देखेंगे। One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. देखा आपने वीडियो कैसे लगा कि इस वीडियो में देखा हमने कि कोई और लोगों ने उस भेड़ को भड़काने की कोशिश किया तो भेड़ उसके आवाजों के ऊपर कुछ भी उसने रिस्पांस नहीं दिया, कुछ भी उसका प्रतिक्रिया नहीं दिया। हमें भी ऐसे ही करना है। आज संसार में हमें जो हमारे मनों के अंदर ऐसे जो लोगों की बातें सुन के अंदर हमारे अंदर डर आता है, क्यों हम दूसरे की आवाज सुनते हैं, अरे आगे क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा, हमारा जो आप इससे पहले हम जीते आ रहे थे जो जीवन, उस जीवन का क्या। तो हमें ये लोगों का बात सुन के हमारे अंदर क्या होता है, उस समय हम क्या कर रहे हैं, कोई और चरवा के हम आवाज सुन रहे हैं जो हमें अंदर से विचारों में डरा रही है, हमारे मनों के अंदर डरा रही है। हमें ये जो विचार है हमें शांति नहीं दे रही है, हमें क्या हो रहा है, हमें डर के ऊपर डर ला रहा है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि अच्छे चरवा का आवाज कैसे सुने। जब अच्छे चरवा का आवाज आपके मनों में गूंजता है तो आपके मनों के अंदर एक शांति आती है, आपके अंदर एक आनंद आता है, आपके चेहरे पे खुशी आती है। भले संसार में कुछ भी हो जाए लेकिन आपके अंदर एक खुशी आती है। आपके जब लोग देखेंगे अरे ये इस मौसम में भी कितना खुश है, क्यों, क्योंकि आपने अपने सही चरवा का अपने आवाज सुना है और उसको पकड़ के आप चल रहे हो। तो जब हमारा चरवा हमें आवाज देगा उसमें कुछ भी आपको वो कंफ्यूजन नहीं करेगा, कुछ भी आपको डरावनी चीजें नहीं देगा, आपको सिर्फ आनंद की चीजें देगा और वो हमें सांत्वना की चीजें हमें देगा। जब हम इसीलिए हमें अपनी चरवा के हमें आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब भी कोई दूसरे लोग चरवा के रूप में आके आपको डराए या फिर आपको कुछ बोले, हमें समझ जाना है, जब भी आपके मन में डर आया समझ जाना ये कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे ऊपर से चरवाए से आवाज नहीं आ रही है। तो आप उस विचारों को हमें क्या करना है, त्याग देना है। जब आपको परमेश्वर की ओर से आवाज आता है, आपकी मनों में शांति आती है, समझ जाना ये मेरे ओर से जो हमारे चरवा है उसके ओर से आवाज आई है। तो उसे हमें पकड़ना है और उसके पास दौड़े चले जाना है। जैसे हमने वीडियो में देखा, सारे भेड़ अपने चरवाओं के पास दौड़े चले जाते हैं, एक क्षण भी नहीं वेट करते, तुरंत आवाज देते ही सब चले जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही दौड़ना है हमारे चरवा के पास। हम सब जानते हैं हमारे पास ऐसा चरवा है, अद्भुत है, इसके हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना अद्भुत है, हमारे लिए अपने आप को जान भी दे सकता है और दिया भी। हम सब जानते हैं वो अपने आप को हमारे लिए दे चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें उस चरवा को हमें कभी नहीं छोड़ना है, किस स्थिति में भी नहीं छोड़ना है। तो हम उस चरवा को हम धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, सच में परमेश्वर आप एक अद्भुत चरवा है परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर हमें हर दिन एक अच्छी अच्छी चराई में आप लेके चलते हो परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप हमें सुखदायी झरने के पास लेके जाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन ये भी कहता है आप हमें
हर चीजों से परमेश्वर तृप्त करते हैं। परमेश्वर, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि आप जैसा चरवाहा हमारे जीवन में है। हमें गर्व है कि आपको एक चरवाहा कहते हुए, और हमें गर्व ये भी होता है कि हम आपकी भेड़ है। आप ऐसे चरवाहा है, हमारे साथ, हमारे ऊपर हमेशा आपकी नजरें रहती है। हमारे साथ आप हमेशा रहते हो। जब भी हम दुख तकलीफ में जाते हैं तब आप आके हमें गोद में लेते हैं। आप हमारे लिए दवा पानी भी करते हैं। परमेश्वर, हम सौभाग्य है कि आप जैसा हमें चरवाहा मिला है। हम आपको वर्णन नहीं कर पाते कि आप जैसा चरवाहा और कोई हो ही नहीं सकता है, कि आप हमारे लिए एक परफेक्ट चरवाहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर, इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।